कलाई ढीली करते हुए एक गहरी सांस ली। फिर उसे याद आया कि मंदिरा ने टिया को 2 बार धक्का दिया था। टिया टेबल से टकराई थी। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और टिया को देखा, जो बैठकर अपनी कमर को सहला रही थी। अश्वथ बोला, क्या कुछ ज्यादा लगी है? तो टिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, दिखाओ। तो टिया उछलकर खड़ी हो गई और दूर चली गई। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो टिया कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, ऐसे दूर क्यों भाग रही हो? दिखाओ। और उसे पकड़ कर ले आया और उसे उठाकर टेबल पर बिठाया और बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने टिया का शर्ट थोड़ा सा कमर से ऊपर उठाया और उसके कमर को देखने लगा, जहां सूजन हो गई थी और लाल हो गया था। जब अश्वथ ने टिया की कमर को टच किया तो टिया के मुंह से आह निकली। तो अश्वथ ने जल्दी से हाथ हटा लिया। टिया की पूरी बॉडी में सिहरन हो गई थी। अश्वथ ने ऑइंटमेंट लिया और उसके कमर पर सूजन वाली जगह पर लगाने लगा। टिया की बॉडी में अश्वथ के टच से गूज बम्स उठ रहे थे। टिया मन में बोली, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? और इनको मैं मना भी तो नहीं कर सकती, कुछ भी करके चले जाते हैं। और अपने अंदर उठ रही हलचल को शांत करने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ध्यान से ऑइंटमेंट लगा रहा था। उसकी नजरें टिया के गोरे और पतले कमर पर जैसे जम ही गई थी। वो कई कोशिशें करने के बाद भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और उसकी बॉडी में गुदगुदी हो रही थी। उसने ऑइंटमेंट लगाया, फिर खुद को काबू करके उसकी शर्ट को नीचे कर दिया और ठीक किया। टिया कमर सीधी करके बैठी थी। वो जल्दी से नीचे उतरकर वहां से भागने के प्लान में थी, पर अश्वथ उसके सामने अपने दोनों हाथ का घेरा बनाकर टेबल पर रख चुका था और वो उसके घेरे में थी। टिया भले ही टेबल के ऊपर बैठी थी, फिर भी अश्वथ की हाइट कुछ ज्यादा ही थी। टिया को सिर उठाकर देखना नहीं पड़ा। वो बोली, मैं जाऊं? ये उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। अश्वथ का हमेशा उसके करीब आने से उसके शरीर में सिहरन पैदा कर देती थी। उसके गाल ब्लश करने लगे थे। अश्वथ उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आई है ना? तो टिया ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, अब मैं जाऊं? तो अश्वथ उसे घूरने लगा और बोला, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर टिया की बोलती बंद हो गई। वो कुछ ना बोल सकी और अपना सिर नीचे कर लिया और मन में उल्टा पुल्टा सोचने लगी कि वो यहाँ आई ही क्यों? पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अश्वथ उसे अच्छे से देख रहा था कि कहीं और तो चोट नहीं लगी है। टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ उसे घूर रहा है और वो कनखियों से उसे देखने लगी। अश्वथ ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, तो तुम मुझे कनखियों से देख रही हो? मुझे अच्छे से देख सकती हो, यही तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो टिया स्पीचलेस हो गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो मन में अश्वथ को गालियां दे रही थी। वो बोली, ऐसा नहीं है। टिया आगे भी कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ ने अपने होठों से उसकी पलकों को चूम लिया। टिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फैल गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वथ हमेशा उसे हैरान कर देता था। वो मन में सोच रही थी कि लोग उसे ये कहते हैं कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं, या फिर लड़कियों से दूर रहता है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। टिया सोच रही थी कि उन लोगों को देखना चाहिए कि वो असल में कैसा है। फिर कुछ और सोचकर मन में बोली, देखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अचानक टिया को महसूस हुआ कि अश्वथ के हाथ टिया की गर्दन पर चल रहे थे। टिया को फील हुआ कि अश्वथ ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया। टिया डर गई थी। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो अब सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। अश्वथ ने उसके ईयर लोब्स को किस किया। टिया की सांसें अटक गईं। वो सिर से पांव तक कांप रही थी। तभी उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई।
अश्वथ ने उसके कान पर बाइट कर लिया था। टिया ने अपने दोनों हाथों से कसकर टेबल को पकड़ लिया। अश्वथ उसके कान को बाइट कर रहा था। टिया के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उसे तो रोमांस की ABCD तक नहीं आती थी और ना ही वो कोई मूवी देखती थी। अगर देखती भी थी तो कभी कभार मार्वल की मूवीज, जो एक्शन मूवीज होती थी, वही देखती थी जिसमें एडवेंचर्स थे। उसे अजीब लग रहा था। उसे ये सब गलत नहीं लग रहा था, पर अलग ही महसूस कर रही थी। तभी अश्वथ का फोन वाइब्रेट होने लगा, जिसकी आवाज सुनकर अश्वथ रुक गया और उसने टिया को फाइनली छोड़ा और फोन रिसीव किया। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था। उसे फिर से मीटिंग अटेंड करनी थी। टिया ने इस बात का फायदा उठाया और जल्दी से अपने आप को ठीक किया और चुपके से टेबल से उतर गई और दबे पांव दरवाजे तक गई और डोर खोलकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली, उसके बाद तो जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए। वो बिना रुके भागकर जाने लगी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ ये देखकर हैरान थे। टिया का चेहरा अभी भी ब्लश कर रहा था। टिया अचानक रुक गई। उसे तो रास्ता पता ही नहीं था। वो अपने सामने 4 लिफ्ट देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिफ्ट में जाए। फिर वो एक लिफ्ट में गई और लिफ्ट बंद होने का बटन दबाया। फिर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट बंद हो गई और नीचे जाने लगी। टिया अपनी तेज धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर थी। अश्वथ ने फोन रखा और जैसे ही उसने टेबल पर टिया को नहीं देखा, उसकी आंखें चढ़ गईं। वो मन में बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? अच्छी लड़की की तरह मेरी कोई भी बात नहीं मानती। उसे अच्छे से पता था, उसे कंपनी से बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा उसकी परमिशन के बिना। और टिया के साथ वही हो रहा था। उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। टिया का मुंह लटक गया। वो अश्वथ से बहुत नाराज थी। वो मन में बोली, राक्षस कहीं का, और अपना मुंह लटका लिया और वापस 39th फ्लोर पर आ गई। अश्वथ मीटिंग में जा चुका था। कैबिन के बाहर नैना और साक्षी टिया के लिए ढेर सारा खाना लिए खड़ी थी। टिया ने खाना देखा, उसकी आंखें चमकने लगी और अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। उसे भूख लगी थी। नैना ये देखकर हैरान थी कि उनकी लेडी बॉस इतनी भुक्कड़ है, पर वो कुछ नहीं बोली। नैना बोली, मैम आप अंदर चलिए, CEO ने आपके लिए खाना ऑर्डर करवाया है। कुछ देर पहले टिया अश्वथ से नाराज थी, पर खाना देखकर वो अपनी नाराजगी भूल गई और जल्दी से अंदर गई। दोनों भी अंदर गईं और कॉफी टेबल पर खाना रख दिया और बाहर आ गईं। टिया हाथ धोकर आई और खाना खाने लगी। साक्षी बोली, हमारी लेडी बॉस इतनी दुबली पतली है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतना खाना खाती है पर इतनी दुबली पतली है। तो नैना बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर वो बहुत खूबसूरत है। तो साक्षी बोली, हाँ वो तो है, शायद वो मुझसे भी छोटी है, तुम्हें नहीं लगता? तो नैना बोली, हाँ पर इससे क्या, वो छोटी है या बड़ी, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे CEO की वाइफ है। यू नो व्हाट, मुझे लगता था CEO एक बैरागी टाइप के इंसान है, लाइक विश्वामित्र, मतलब लड़कियों से कटे कटे नहीं रहते हैं। पर उनकी वाइफ को वो जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि वो अपनी वाइफ से रूड बिहेव करते होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता हो। वो कितने गुस्से में थे जब उन्होंने CCTV देखा कि मंदिरा ने कैसे उनकी वाइफ की इंसल्ट की। मुझे लगता है हमारी लेडी बॉस ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड लेडी है। तो साक्षी बोली, कहीं उनमें बहुत सारा खाना खाने का तो टैलेंट नहीं है ना? तो नैना उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, शट अप। फिर दोनों हंसते हुए अपने डिपार्टमेंट में आ गईं। टिया ने पेट भर के खाना खाया। फिर वो खाना खाने के बाद ऑफिस देखने के लिए निकल पड़ी। उसे देखना था कि उसके हस्बैंड का ऑफिस कैसा है। हालांकि वो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं गई, बस वो ऐसे ही कांच से देखकर उस फ्लोर की सारी डिपार्टमेंट को देखकर वापस आ गई। उसे याद आया कि आधे टाइम ओरियन ने बताया था कि अश्वथ के कैबिन से पूरा शहर दिखाई देता है।
टिया पूरे शहर का व्यू देखना चाहती थी। वो जल्दी से कांच से बनी दीवारों के पास गई और देखने लगी। पूरा शहर सच में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो खुश होकर देख रही थी। उसे काफी देर हो गई देखते हुए। उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई और अश्वथ भी वापस कैबिन में आ चुका है। वो तो पूरे शहर का व्यू देखने में मस्त थी। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। अश्वथ ने उसे इतना एक्साइटेड होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से उसके कमर पर लपेट लिया। टिया को कुछ होश नहीं था। अश्वथ ने केयरफुली अपना चेहरा टिया के शोल्डर पर रखा और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें अच्छा लग रहा है? टिया एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ, मैंने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा था। मैं इसकी भी पेंटिंग बनाऊंगी। और मुस्कुराने लगी। अचानक वो चौंक गई। उसे फील हुआ कि किसी ने उसे पीछे से कमर से पकड़ा हुआ है और अपना चेहरा उसके कंधे पर रखा हुआ है। अश्वथ ने उसके गाल को चूम लिया और बोला, अगर कुछ देर और रुकोगी तो नाइट व्यू भी देखने को मिलेगा। तो टिया कुछ नहीं बोली। उसके दिल की धड़कन अपने आप जोर जोर से धड़क रही थी। वो तो उन्हें ही काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से दरवाजा धड़ाम से खुला और एक आवाज आई, भाई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं भाभी आई हुई हैं? मैं उनके लिए बहुत सारा खाना लेकर आता, फिर हम दोनों मिलकर खाते। ये सुनकर अश्वथ के चेहरे पर चिढ़न साफ नजर आ रही थी। उसके आने से वो खुश नहीं था। टिया ने जब ये आवाज सुनी वो अश्वथ से जल्दी से दूर हट गई और दूसरी तरफ देखने लगी। आदित्य भौचक्का खड़ा रह गया। वो मन में बोला, क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? मेरा भाई कब से? और फिर वो अपने आप को बचाते हुए बोला, भाई घर में चलता है, पर आप तो ऑफिस में भी। नॉट फेयर, ये गलत है। ऑफिस में काम किया जाता है, रोमांस नहीं। और अश्वथ ने उसे घूर कर देखा, जैसे वो कहना चाहता हो, तुम्हें भी इसी टाइम आना था, कुछ देर बाद नहीं आ जाते? आदित्य बोला, घर जाने का टाइम हो गया है आपका। अगर रात को भी मीटिंग है तो आप रुक सकते हैं, पर भाभी को कल कॉलेज भी जाना है, वो नहीं रुक सकती ना। तो अश्वथ बोला, रात में मेरी कोई मीटिंग नहीं है, समझे? और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई, ये सब करने के लिए ऑफिस राइट प्लेस नहीं है। राइट प्लेस बेडरूम होता है। तो टिया ने जब ये सुना वो भौचक्की रह गई। वो आंखें फाड़कर आदित्य को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इतना बेशरम भी हो सकता है। टिया कुछ नहीं बोली। उसका मन कर रहा था कि वो 39th फ्लोर से छलांग लगा दे। वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। अश्वथ ने घूर कर आदित्य को देखा। आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर आप मुझे प्यारा सा भतीजा या प्यारी सी भतीजी देना चाहते हैं तो असली हार्ड वर्क तो घर में बेडरूम में ही करना पड़ेगा ना। अश्वथ सोच रहा था कि उसका ये छोटा भाई आखिर इतना बेशरम क्यों है। वो पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड है चाचा बनने के लिए। वो मन में बोला, अगर मॉम आज होती तो मैं उनसे जरूर पूछता कि जब ये उनके टमी में था वो क्या खाती थी। इसमें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, अगर डिस्टर्ब कर दिया हो तो मेरे जाने के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, पर जाने का भी वक्त हो गया है। तो अश्वथ उसे तीखी नजरों से देखने लगा।